Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. Please like and subscribe my channel and share also. तो आज हम बात करेंगे मणि मेखले की कहानी के बारे में, मीन्स मणियों की कहानी के बारे में। हमने लास्ट क्लास में बात की थी शिल्पादिकारम के क्वेश्चंस की, और उससे पहले हमने बात की थी शिल्पादिकारम या फिर नुपुर की कहानी, पायल की कहानी के बारे में। तो आज ही उसी का छोटा सा पार्ट, उसके आगे क्या होता है उसके बारे में हम मणि मेखले के स्टोरी में हम पढ़ेंगे। मणि मेखले कौन थी और मणि मेखले ने क्या किया एंड में, वो हम सब जानेंगे। मणि मेखले किसकी पुत्री थी। तो अब हम बात करते हैं संगम साहित्य की। तो संगम साहित्य क्या होता है कि संगम साहित्य के प्रमुख महाकाव्य माने जाते हैं शिल्पादिकारम और मणि मेखले। मणि मेखले कौन होती है? कोवलन और माधवी की पुत्री होती है। जैसा कि हमने शिल्पादिकारम में पढ़ा था, एक व्यापारी होते हैं कोवलन, उनकी पत्नी होती है कणगी। लेकिन कोवलन को एक गणिका से प्यार हो जाता है, माधवी से। वो उनसे प्रेम करने लगते हैं और वो अपनी पत्नी कणगी को छोड़कर माधवी के साथ रहने लगते हैं। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि कोवलन की मृत्यु हो जाती है, उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। इस पर कणगी को बहुत गुस्सा आता है और वो मदुरै को समाप्त कर देती है, मीन्स उसको श्रापित करके समाप्त कर देती है। फिर हमने आगे पढ़ा था कि माधवी जो होती है वो क्या करती है, वो भी अपने जीवन को समाप्त कर लेती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि माधवी की पुत्री क्या करती है। तो माधवी की पुत्री अपनी माँ कणगी, मीन्स कोवलन की पहली पत्नी कणगी से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करती है और बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है, और वो आजीवन बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती है, एक भिक्षुणी के रूप में। परंतु कणगी जब मणि मेखले को शिक्षा प्रदान कर रही होती है, उसी बीच एक छोटी सी घटना होती है। ये होती है कि नगर के राजकुमार उदयन कुमार को मणि मेखले से प्रेम हो जाता है और मणि मेखले से वो विवाह करना चाहते हैं। परंतु मणि मेखले भिक्षुणी बन जाती है और वो चमत्कारिक रूप से उदयन कुमार से अपना पीछा छुड़ा लेती है, या फिर अपने आप को उनसे चमत्कारिक रूप से मुक्त कर लेती है और आजीवन भिक्षुणी बनकर अपना जीवन व्यतीत करती है। तो यही थी, एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी मणि मेखले की कहानी, सिर्फ इतनी सी है, और इसके लेखक है शीतले सतनार। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके क्वेश्चन के साथ और एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Please like and subscribe my channel and share also. Bye bye.